वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का पार्ट 4 देखेंगे। हमने अब तक व्हेन, एज, सिंस, आफ्टर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, व्हेन, नो सूनर देन, एज सून एज, इमीडिएटली, द सूनर तक जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए जो पार्ट हैं टिल एंड टिल, बिफोर, व्हाइल और जस्ट एज को पढ़ेंगे। तो टिल एंड टिल का देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। जब कोई भी सिचुएशन या फिर कोई स्टेट, ठीक है, वो एक सर्टेन मोमेंट तक कंटिन्यू रहती है, तब हम वहाँ पे टिल और अनटिल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल वेट, आई हियर फ्रॉम यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है जिनका एक मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो इनको मैं क्लोज से कैसे जोड़ूंगा? आई विल वेट टिल या फिर अनटिल आई हियर फ्रॉम यू, कि मैं तब तक वेट करूंगा जब तक मैं तुमसे सुन नहीं लेता। ठीक है। सो ये क्या है? एक सिचुएशन ऑफ स्टेट है, एक सर्टेन मोमेंट तक क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है बिफोर, सॉरी नेक्स्ट क्लोज है बिफोर, जो भी एक एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। बिफोर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इसको टेंस से रिलेटेड करते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस आता है तो पूरा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? एक फ्यूचरिस्टिक मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, शी विल इन्फॉर्म शी लीव्स द सिटी, तो जब मैं इसको क्लोज के साथ ज्वाइन करूंगा, शी विल इन्फॉर्म बिफोर शी लीव्स द सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर के बाद क्या है? प्रेजेंट टेंस आया है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये पूरा क्या देगा? फ्यूचरिस्टिक मीनिंग देगा। यहाँ पे जो पहला क्लोज आया है शी विल इन्फॉर्म, तो ये क्या है? फ्यूचर में है। तो ये सेंटेंस बोलेगा क्या? कि जब वो जाने से पहले वो क्या करेगी? हमें इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक मीनिंग वाला है। अगला बिफोर का यूज होता है कि जब बिफोर के बाद परफेक्ट टेंस आता है तो ये सिग्निफाई करता है क्या? कि जो भी मोमेंट, जो भी वर्क है या फिर जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन नॉट गो, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है जो इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहे हैं, इनको हमने बिफोर से कनेक्ट किया है। तो मीनिंग निकलेगा, शी कैन नॉट गो बिफोर शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पे बिफोर के बाद परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस जो होगा वो क्या करेगा? एक सिग्निफाइज करेगा कि कोई टास्क है उसे कंप्लीट होना ही है। ठीक है। अगला बिफोर का यूज होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होती क्योंकि वो किसी की वजह से रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट, आई कुड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। सो शी लेफ्ट बिफोर आई कुड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, वो चली गई इससे पहले कि मैं उसे रिक्वेस्ट कर पाता और मदद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी वो एक शी पे डिपेंडेंट थी, तो शी लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि समथिंग हैज स्टॉप्ड इट, है ना। अगला बिफोर का यूज होता है कि जब दो एक्शंस हो रहे हों तो उन दोनों एक्शंस के अंदर जो बाद वाला एक्शन होगा उसके साथ हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। बहुत ही फेमस एग्जांपल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सो इसका हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस थे कि पेशेंट तो डाई, पेशेंट मर गया और डॉक्टर आए। तो सेकंड वाले के साथ हमने क्या किया? बिफोर का लगा दिया, तो मतलब कि डॉक्टर आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट थिंग एक और चीज़ ये है कि बिफोर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बिफोर एक इम्पोर्टेंट क्लोज है, या इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो कि कंजंक्शन है जो टेंस को भी आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बोनस पॉइंट होता है टेंस वाले स्टडी का। जब आप इस लेवल पे आ गए हो तो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आपने यहाँ तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब आप वास्तव में एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और जिसने टेंस के बारे में एक नई चीज़ और सीखी सीखी है कि हम बिफोर को दो इंडिपेंडेंट टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं वाइल। जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वाइल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर स्लीपिंग, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हाइल दे वर स्लीपिंग, जब वो सो रहे थे, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, तो क्या हुआ? चोर अंदर घुस आए मकान के अंदर। ठीक है, तो व्हाइल यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को भी सिग्निफाई करता है, और इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है। अगला है जस्ट एज, कि अगर हमें कोई एग्जैक्ट मोमेंट का मीनिंग देना हो सेंटेंस से तो हम वहाँ पे जस्ट एज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी केम आउट ऑफ द स्कूल, द रेन स्टार्टेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या, अगर हमें एग्जैक्ट मोमेंट देना हो कि जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल द रेन स्टार्टेड, जैसे ही हम स्कूल से बाहर आए तो क्या हुआ? बरसात स्टार्ट हो गई। तो हमें हमने जब एग्जैक्ट मोमेंट का मीनिंग देना हो कि उस मोमेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट के बारे में बताना हो, तो हम क्या करेंगे? जस्ट एज का यूज करेंगे।
तो इसी के साथ हमारे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है वो कंप्लीट होता है। अगली वाले वीडियो के अंदर हम रिलेटेड क्लोज जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्पी विजडम के कुछ और कोर्सेज हैं, जनरल नॉलेज का कोर्सेज सी सी डी एस एफ के के लिए, इंग्लिश ग्रामर के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के वजह चलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेसिस चलते हैं आई आई टी नीट एज वेल एज एनडीए के लिए। हमारा एड्रेस आदर्श नगर जयपुर में है और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए alpejucationwisdom@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।